हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। एयरफोर्स अग्निवीर ने एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। यहां पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और अब के लिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के द्वारा यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंदर ग्रुप वाई के लिए आउट किया गया है। और इसके अंदर आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हमने अलग से एक शॉर्ट में कस्टमाइज पीडीएफ रेडी किया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में और क्लियरली देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज पीडीएफ पे और वहाँ से हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज पीडीएफ जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 22/5/2024 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5/6/2024 है। और रैली की यहाँ पर जो डेट दी गई है 3 से लेकर 12 जुलाई के बीच में होने वाली है, यानी आप इस पोस्ट के लिए 22 मई से लेकर 5 जून के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और रैली आपकी जुलाई मंथ में कंडक्ट करवाई जाएगी। और बात करें यहाँ पोस्ट वाइज एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट 10+2 यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 2 जन 2004 से लेकर 2 जन 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पोस्ट है जो कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी के लिए है। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 2 जन 2001 से लेके 2 जन 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर कैंडिडेट मैरिड कैंडिडेट है उनके यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 2 जन 2001 से लेके 2 जन 2004 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपीज़ है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। बात करें इस पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर रैली में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाएगी ग्रुप वाइज ट्रेड वाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी रैली है 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में होने वाली है। बात करें हम ग्रुप एंड ट्रेड के बारे में, तो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड होने वाला है। और यहाँ पर आपका जो सेकंड ग्रुप है जो कि ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी, तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाएगी इसमें आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएगी एक्टिविटीज़ के अंदर। डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर्ड होने वाले हैं इसके अंदर। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, ये सभी डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इन सभी जगहों पे आपका एक्टिविटी कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एबिलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल अपॉइंटमेंट टेस्ट होगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। और बात करें इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, आपके पास साइंस है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, सभी सब्जेक्ट को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में यहाँ पे इंडिविजुअल 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो सेकंड क्राइटेरिया मेंशन की गई है, शुड हैव पास 2 years वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि अगर आपने 2 years का वोकेशनल या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में अपनी डिग्री ले रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी इंग्लिश के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं।
परसेंटेज यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डिंग वाले हैं या बीएससी इन फार्मेसी हैं तो उनके लिए हम जो क्राइटेरिया रखी गई है, कैंडिडेट शुड है पास इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इन एडिशन diploma and BSc in pharmacy with minimum 50% marks in aggregate with valid registration from State Pharmacy Council or Pharmacy Council of India PCI at the time of enrollment will be mandatory requirement। तो इसका मतलब ये है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी इन फार्मेसी कर रखा है तो यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट को मिला के एग्रीगेट करके 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में इंडिविजुअल में 50% मार्क्स होने चाहिए, डिप्लोमा और फार्मेसी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर यानी कि पीसीआई के अंदर। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गई होगी। बात करें यहाँ पर पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आपका PFT होगा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा जो कि यहाँ पे 21 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट के लिए होने वाली है। और 7 मिनट 30 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन होगा जो कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी होल्डिंग वाले हैं और 21 ईयर प्लस उनकी एज लिमिट है तो यहाँ पे 30 सेकंड ज़्यादा टाइम ले सकते हैं रनिंग के लिए। इन एडिशन कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स विद अ स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी कि आपको उठक बैठक करना होगा, पुशअप करना होगा, स्क्वाट्स करना होगा तो आप यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कि यहाँ पे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा वो भी सेम डे कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यानी कि आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको एक राइट आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन पेपर आपका 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। और जो एग्जाम होगा OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। और यहाँ जो एग्जाम की ड्यूरेशन होगा टाइमिंग होगी 45 मिनट की होगी। इंग्लिश के लिए आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एज पर 10+2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यानी कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 45 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली। आपको दोनों पेपर को क्वालिफाई करना होगा यानी कि इंग्लिश को यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे रीजनिंग को। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो भी सेम डे यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। और यहाँ पर हर एक आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आप इस पोस्ट के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा एयरफोर्स के वेबसाइट के थ्रू रहने वाला है। 22 मई 2024 से आप इसके लिए एयरफोर्स के वेबसाइट से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी 5 जून होने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में सारी चीज़ क्लियर होगी। और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट लिंक जैसे कि अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारी चीज़ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।